अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बिस्किट बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जिनको बनाना बहुत ही आसान है और बेकरी स्टाइल के बिस्किट जो हैं वो घर पर तैयार किए जा सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ओवन और विदाउट ओवन चूल्हे पे दोनों तरह से बनाना सिखाऊंगी। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्किट बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, 1.5 कप मैदा है, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 कप रखा है। आधा जो कप है वो मैं बाद में ऐड करूँगी। आधा कप जो है घी का है, आप लोग इसकी जगह मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। और एक जो छोटा कप है वो आइसिंग शुगर है, पिसी हुई चीनी। एक अंडा है रूम टेम्परेचर पे, एक चुटकी नमक है और हाफ़ जो चम्मच है वो वनीला एसेंस का है और 1 टीस्पून जो है वो इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा। तो सबसे पहले एक बोल में चीनी को डालेंगे और चीनी जो है वो इसमें आइसिंग शुगर, पिसी हुई चीनी ही यूज़ होगी और साथ ही इसमें जो घी है उसको भी शामिल करेंगे। तो बस अब इसको बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। 7 से 8 मिनट तक इसको बीट करेंगे ताकि ये फ्लफ़ी फॉर्म में आ जाए और जो चीनी है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 7 से 8 मिनट तक मैंने इसको बीट किया है और ये फ्लफ़ी फॉर्म में आ गया है। इसके अंदर आप अंडा ऐड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसमें जो बाकी चीज़ें हैं वो भी ऐड करके मिक्स करते जाएंगे। अब इसमें वनीला एसेंस शामिल करेंगे। ये इसलिए इसमें डालते हैं ताकि जो अंडे वगैरह की स्मेल है वो बिस्किट में से ना आए। तो साथ ही इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और एक चुटकी जो है वो सॉल्ट इसमें जाएगा। तो इन सब चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो सब चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं। जो कलर है बैटर का वो भी चेंज हो गया है। अब इसमें मैदा ऐड करेंगे। अभी सिर्फ मैंने 1 कप इसमें ऐड किया है। इसको मिक्स करने के बाद आधा कप इसमें और मैदे का ऐड करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो डो को अच्छी तरह हाथ से गूंद लेंगे ताकि सब चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं। डो को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह मैंने गूंद लिया है। इसमें से अब जो हाफ़ डो है वो निकाल लेंगे और हाफ़ में 1 टेबलस्पून कोको पाउडर शामिल करेंगे। इसको भी गूंद लेंगे ताकि जो कोको पाउडर है वो सारा इसके अंदर मिक्स हो जाए। बिस्किट की जो डो है वो ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। नॉर्मल ही डो जो है वो हम इसकी तैयार करेंगे। डो को अब 15 मिनट का रेस्ट देंगे। तो मैं ट्रे पे ऑयल को ग्रीस कर रही हूँ, जो मैंने ओवन में बिस्किट बनाने हैं। अच्छा, अगर आप इस पे ऑयल नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है, जो बिस्किट हैं वो साथ नहीं चिपकेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो बिस्किट्स के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। ज़ीरा है, स्प्रिंकल्स हैं और आइसिंग शुगर है। तो अब बिस्किट बनाते हैं। अच्छा, मैं इनको हाथों से ही बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो इसको रोलिंग पिन से बेलकर और कटर से इसकी कोई भी शेप आप बना सकते हैं। तो इसकी आप डिफरेंट शेप्स बना लेंगे और मैं आपको दिखा भी देती हूँ साथ साथ कि कौन कौन सी जो शेप है वो मैं इसकी बना रही हूँ। थोड़ी सी यहाँ पे कोको पाउडर वाली डो लेंगे और इसको इस तरह से शेप दे देंगे और साथ ही थोड़ी सी सिंपल डो लेके उसको भी सेम इसी तरह शेप दे के इनको आपस में जोड़ देंगे और इसको सेट कर लेंगे। और कुछ पे फोर्क की मदद से डिज़ाइन बना लेंगे। अब इन दोनों डो को लेके इनकी एक बॉल बना लेंगे और एक जो है वो मिक्स डो वाला जो बिस्किट है वो तैयार करेंगे। और यहाँ पे 6 से 7 छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे और इनको साथ साथ रखते जाएंगे और एक बिस्किट जो है वो इस तरह से तैयार करेंगे। सारे बिस्किट्स तैयार हो चुके हैं। तो बस इसके ऊपर जो है वो कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सबके ऊपर मैं नहीं करूँगी, कुछ में से इन पे करूँगी और कुछ को सिंपल ही रहने दूँगी। तो इसको थोड़ा सा हाथों से प्रेस कर लेंगे ताकि जो ये चीज़ें हैं इसके ऊपर स्टिक हो सकें। और इसमें आप नट्स वगैरह जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओवन को मैंने पहले ही इसे प्री हीट कर लिया था 15 मिनट्स के लिए 150 डिग्री पे। अब इसको 20 मिनट के लिए बेक करेंगे और कुछ बिस्किट्स को विदाउट ओवन बेक करेंगे। तो सेम जिस तरह मैंने ओवन को प्री हीट किया है इसी तरह मैंने कढ़ाई को भी 15 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे प्री हीट कर लिया है। बस इसको भी मैं 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे बेक करूँगी। तो 20 मिनट में बिस्किट जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो बस अब ओवन को बंद करेंगे और बिस्किट्स को फ़ौरन बाहर नहीं निकालेंगे, इनको 5 मिनट के लिए अंदर ही रहने देंगे। और इसी तरह जो चूल्हे पे हमने बेक किए हैं बिस्किट, ये भी तैयार हो गए हैं। इनको भी 5 मिनट का रेस्ट देंगे, क्योंकि अगर फ़ौरन से बाहर निकालेंगे तो ये खस्ता नहीं बनेंगे और बिस्किट फ़ौरन से ही टूट जाएंगे।
5 منٹ ہو گئے ہیں، تو بس اب بسکٹس جو ہیں ان کو نکال کے کسی ٹرے یا باسکٹ وغیرہ میں رکھتے ہیں، اور جو ہم نے کڑاہی میں بیک کیے ہیں ان کو بھی نکال لیں گے۔ تو یہ ہے ان کی فائنل لک، بہت خستہ اور ٹیسٹی بن کر تیار ہوئے ہیں، اور بالکل بیکری سٹائل میں یہ تیار ہوئے ہیں، کوئی کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ آپ نے ان کو گھر پر بنایا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی، تو چلیں ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔